नमस्कार। आज सप्ताह का बिंदास बोल लेकर आ रहा हूं और कई मुद्दों के साथ आपके सामने आज एक बड़ा खुलासा भी करूंगा कि पाकिस्तान में बैठा हुआ एक डॉन बनने का सनकी आतंकवादी कैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं को हिंदुओं से ही मरवाने की कोशिश कर रहा है, उसके सबूतों के साथ पूरा आंकड़ा भी लेकर आऊंगा। लेकिन आज के बिंदास बोल में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको एक बार यहां पर देख लेते हैं। आज के बिंदास में, क्योंकि हमने सप्ताह का कोई मुद्दा आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए सारे मुद्दों को आज के रविवार के बिंदास में लेकर आते हैं। तो पहला मुद्दा बिंदास में जो रहेगा आपके सामने, जरा ग्राफिक दिखाइए ताकि दर्शकों को हम पहले ही बता दें। आज 5 मुद्दे हम प्रमुखता से लेंगे। उसमें सबसे पहला, पाकिस्तान के अंदर जो बैठकर वहां दाऊद इब्राहिम बनकर अपना तुरम खान बनने की सनक जिसको बैठी है, ऐसा शाहजाद भट्टी गैंग है जिसके निशाने पर हिंदू है, भारत के युवा है, उनको वो हिंदुओं को मारने का ठेका दे रहा है। ऐसे संख्यों को खोज रहा है और मैं आप सबूतों के साथ नाम दे दूंगा। दूसरा, मध्य प्रदेश के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने लैंड जिहाद घोषित कर दिया। कहा कि ये पूरा गांव खाली करो, जमीन हमारी है। सोचो, अगर यहां के गरीबों को कहेगा कि मुसलमान बनोगे तो फिर तुम बच जाओगे, तो फिर कुछ लोग इस्लाम अपनाएंगे क्या? ऐसा पहले हुआ है, गांव के गांव एक साथ बदले हुए हैं। क्या दोबारा हिंदुस्तान में वही होने जा रहा है? मध्य प्रदेश की इस लैंड जिहाद के घटना पर दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा आज के बिंदास में रहेगा, कानपुर में जिहादी ग्रूमिंग गैंग ने हिंदू लड़कियों को फंसाया है। एक ही हफ्ते में लगातार 2 दिन में कानपुर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में किसी एक शहर में सबसे ज्यादा लव जिहाद के केसेस कई हो रहे हैं। उस एक शहर का नाम है कानपुर, और इसलिए कानपुर को विशेष आज बिंदास में मैं जगह दूंगा। और चौथा मुद्दा रहेगा बिंदास बोल में आज के, जिसमें मैं आपके सामने रखूंगा कि क्रिश्चियन ईसाई शादी तो करें, लेकिन हिंदू धर्म में जो आकर्षण के बिंदु है, जिसमें मंगलसूत्र लगाना, बिंदी लगाना, कुमकुम लगाना, ये सारी चीजें वो आज कर रहे हैं। ये कालनेमी स्टाइल है और हिंदुओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये भी फंडा अपनाने का उन्होंने एक षड्यंत्र चलाया है। 5वां बिंदास बोल का मुद्दा है जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको हेल्थवादी का एक आज नई घोषणा करूंगा। एक ऐसा नया उत्पाद आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो अगर शुगर है तो भी काम आएगा, अगर वजन बढ़ा है तो भी काम आएगा, साथ साथ में आपकी 100 से ज्यादा बीमारियों को काम आने वाला एक आज ऐसी वस्तु, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो कि हर किसी को लाभ देने वाला है। ये हेल्थवादी का एक ऐसा पहला मास प्रोडक्ट रहेगा जो हर हिंदुस्तानी के घर में पहुंचे। ये हमारा प्रयास है। तो ये 5 मुद्दे याद रहेंगे। पहला मुद्दा है, जिस मुद्दे पर चलते हैं, भट्टी। जी हां, एक सनकी जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेकर हिंदू को ही कत्ल करने मारने का षड्यंत्र रच रहा है, उसका खुलासा करेंगे सबूतों के साथ। और इसलिए आज के बिंदास में पहले मुद्दे की बिंदास कविता मैं कहूंगा। सरहद के उस पार बैठकर जिहादी जहर बरसाता है, पाकिस्तानी भट्टी मॉडल भारत में मोहरा बनाता है। मासूम दिलों पर पहले तो वो रिश्तों का मरहम रखता है, फिर सपनों की कीमत लेकर बगावत का बारूद भरता है। तुषार की सूनी आंखें आज यही सवाल उठाती है, कैसे छल के चक्कर में जिंदगियां दफन हो जाती है। मां की ममता रो रो कर बस इतना ही दोहराती है, बेटा तो मेरा लौट आया, पर कितनों की दुनिया खो जाती है। डिजिटल खतरे को अब जानो। अपील है, कोई कविता भी हम ऐसे नहीं छोड़ते जिसमें उपाय नहीं बताते, इसलिए कहना चाहता हूं, डिजिटल खतरे को अब जानो, आतंकी दस्तों को पहचानो, गद्दारी के पीछे छिपी वाली मकसद वाली खाल उतारो। तुषार की पीड़ा चेतावनी है, समय से पहले संभल भी जाओ, होश में रहकर सच पहचानो, भारत के प्रहरी बन जाओ, बन जाओ, प्रहरी बन जाओ। मुद्दा शहजाद भट्टी क्या है, जिसके निशाने पर हिंदुस्तान के युवा है, और इस मुद्दे पर यह विस्तार से रिपोर्ट पहले आप देखिए। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी भारत में
अब हिंदू युवकों को आतंकी बना रहा है। न सिर्फ हिंदू युवकों को आतंकी बना रहा है, बल्कि उनका धर्मांतरण करके हिंदुओं के खिलाफ ही उनका इस्तेमाल कर रहा है। भारत के हिंदू युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर धर्मांतरण कराता है और फिर इन्हीं युवाओं से अपना मकसद पूरा कराने की जुगत में रहता है। जी हाँ, शहजाद भट्टी गैंग हिंदू युवाओं को फंसाने के लिए खतरनाक साजिश रचता है। अभी भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिंदू युवक जाने अनजाने में पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आ गए और अब वो जेल में हैं। सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है मेरठ के जाट युवक तुषार जाट का। तुषार जाट को कैसे फंसाया, उसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। छुड़वा लो यहाँ से मुझे, हाथ जोड़ दो, मुझे यहाँ से ले जा लो। तुषार जाट एक नाबालिग इकलौता लड़का है अपने परिवार का। तुषार को 13 साल की उम्र से ऑटिज्म की बीमारी है। तुषार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखता है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, तो गुस्से में वो इस्लाम को भला बुरा बोलता है। अब क्या था, जिहादी चढ़ जाते हैं तुषार जाट के घर पर और नाबालिग लड़के को पुलिस जेल भेज देती है। 7 दिन बाद तुषार घर आता है, लेकिन तुषार के पीछे लग जाता है शहजाद भट्टी गैंग, जो भारत में एक्टिव है। तुषार को कहा जाता है कि तेरे ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और एक लड़की से दोस्ती कराई जाती है जिसका नाम है सना खान। सना तुषार को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। तुषार को ये लड़की धर्मांतरण करने को बोलती है, तो नाबालिग तुषार हिजबुल्लाह बन जाता है। तुषार का फोन और सोशल मीडिया पुलिस की निगरानी में होती है। अचानक एक दिन तुषार जाट के घर कुछ लोग दोस्त बनकर और पार्सल लेकर पहुंचते हैं। तुषार से फोन देखने को बोलते हैं और फिर तुषार को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि तुषार को यूपी एटीएस उठा कर ले गई। एटीएस को तुषार के फोन से आपत्तिजनक सामग्री मिलती है। तुषार को लखनऊ की जेल में डाल दिया जाता है। तुषार के माँ बाप परेशान हैं, तो एटीएस जांच में लगी हुई है, मगर एक नाबालिग लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज तुषार जेल और हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, रो रहा है। उसे तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं जहां हिंदू युवकों को शहजाद भट्टी गैंग पाकिस्तान में बैठकर उनका धर्मांतरण करके आतंकी बना रहा है। राजस्थान से लेकर यूपी तक और हरियाणा से लेकर पंजाब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां युवा शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में आए और धर्मांतरण करके आतंकी बन गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं को एहसास ही नहीं होता कि वो क्यों बन रहे हैं? क्या हमारे युवा इतने अंधे हो गए हैं कि उनके अंदर का देश प्रेम और संस्कार मर गए हैं? क्या हमारे युवा लड़कियों के जाल में फंसकर सभी कुछ गंवा रहे हैं? हनी ट्रैप और लालच 2 ऐसे मामले हैं जो हिंदू युवाओं को फंसा रहे हैं। ऐसे में खुद युवाओं को ध्यान में रखना होगा कि आप जिस लड़की से प्रेम की पींगे मार रहे हैं वो आतंकी तो नहीं, वो शहजाद भट्टी गैंग का हनी ट्रैप तो नहीं। वो लड़की आपसे कैसी बातें कर रही है उसको नोटिस करना जरूरी है, नहीं तो आप भी तुषार जाट की तरह जेल और अस्पताल के चक्कर काटते रह जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की खुफिया एजेंसियां हर उस व्यक्ति पर नजर रख रही है जो शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में आ रहा है। ऐसे में हमारे हिंदू लड़के लड़कियों को ध्यान रखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप न सिर्फ आतंकियों की कैटेगरी में आ जाएंगे, बल्कि अपने देश के गद्दार भी घोषित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तुषार का ही वीडियो मैं दिखाता हूं जो स्वयं रोते हुए अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है। देखिए और जागिए। नहीं करूंगा मैं, क्रिकेट प्रॉमिस कह रहा हूँ, नहीं करूंगा। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रहना। अजय सर को बोलो मैं डिस्चार्ज करवा दे, मैं पक्का नहीं करूंगा। मम्मी पापा को एक बार बोल दो मैं तो रेगुलर मिलने आया करे जैसा पहले आते थे। मैं रोज स्कूल जाऊंगा, मम्मी पापा को बोलो मैं स्कूल में भी सॉरी बोल दूंगा, स्कूल भी जाऊंगा, हर चीज अपनी पूरी करूंगा, ट्यूशन स्कूल, एक भी शिकायत आने का मौका नहीं दूंगा। छुड़वा लो यहाँ से, छुड़वा लो यहाँ से मुझे। स्कूल भी रोज जाऊंगा, ट्यूशन भी रोज जाऊंगा, पढ़ाई भी टाइम से करूंगा, मम्मी पापा का सारा कहना मानूंगा, जिद भी नहीं करूंगा। प्लीज मम्मी पापा मैं आपका हाथ जोड़ दो, मुझे यहाँ से ले जा।
अब उस मां को सुनिए जिसके बेटे कर ये विपदा आई थी, तो क्या कहती है? देश के अन्य माओं को भी अपने बच्चों को अगर इस गैंग के शिकंजे में जाने से बचाना है तो इसको सुनना चाहिए। मैंने जो बताया तभी तुषार 19 साल जी हाँ, और तुषार मैंने वही आपको बताया जैसे उसने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए थे जो उनके मौलवी थे उनके लिए, तो उसमें तुषार की पुलिस आकर रात को 12:30 बजे पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। और तुषार ने अब्यूजिंग भी इसलिए किए थे क्योंकि उसने किसी वीडियो में देख लिया था कोई मुसलमान आदमी हमारे प्रभु श्री राम जी को अब्यूजिंग कर रहा है, तभी उसने ये सब अब्यूजिंग की थी, बहुत गंदी गंदी, इस पे तुषार की गिरफ्तारी हुई थी। और जो आज तुषार के साथ हो रहा है, तो मेरे को तो पक्का यकीन है कि तुषार को ट्रैप किया गया जा रहा है उसी मामले में, तुषार को फंसाया जा रहा है। एक बात आप बताइए जरा कि इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और किन किन लोगों के नाम सामने आए और कितने लोगों की उसमें गिरफ्तारी की है? जो सर ये वाला मामला है इसमें तो समीर के अलावा किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में सबसे पहले एक लड़की थी फिजा, उसने तुषार से इंस्टाग्राम पे दोस्ती की थी और उसने तुषार से ये कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है, और तुषार से शादी करने का वो कर रही थी वो जबकि वो तलाकशुदा थी, 2 बच्चे की माँ थी। तुषार ने मुझे बताया था कि मम्मी फिजा वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही है, तो मैंने उसे मना कर दिया था। तो उसने फिजा को बोला कि मेरी मम्मी नहीं मानी, तो उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे मम्मी पापा को रास्ते से हटा दूंगी। और फिर उसके बाद एक उसका जिम वाला था, वो जिम वाला ये उसका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, बट एक वो जिम वाला था, वो तुषार को ये कह रहा था कि तू अपना धर्म परिवर्तन करा ले, मैं तुझे धर्म परिवर्तन के लिए 2 लाख रुपए दूंगा। तो तुषार को ने आके मुझे उसके अपने पापा को बताया, मैंने तुषार को स्ट्रिक्टली मना कर दिया। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो जिम वाला था जिसने 2 लाख रुपए की रकम की भी बात की, क्या आपने उस जिम वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? नहीं सर, हमने नहीं कराया, तुषार को हमने मना कर दिया था वहां नहीं जाना। अगले दिन से तुषार उसके वहां नहीं गया, तो बस हमने तो उस बारे में कुछ नहीं कराया, हमने तुषार को सिर्फ समझा दिया था कि बेटा वहां नहीं जाना, तो तुषार नहीं गया नेक्स्ट डे से उसके पास कभी। बस वो तुषार के साथ अब आगे वो उससे बात करता था फोन पे, नहीं करता। तुषार की मां का दर्द, पिता को कैंसर है, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार है, हमारी मदद करो। सुनिए, उन्होंने सिर्फ हमें से यही कहा कि तुषार के फोन में गलत कंटेंट, हमने नहीं देखा। 23 या 24 तारीख की बात है, उन्होंने रात 11:30 बजे मेरे हस्बैंड के नंबर पर फोन किया और मैंने ही फोन उठाया था। उन्होंने कहा कि आप तुषार को लखनऊ जेल में वहाँ पेश कर रहे, कोर्ट में आप वहाँ जाना। तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है जी, तो इस वजह से वो नहीं जा पाए उस टाइम। और वो लोग न्यूज देख के बाद पता नहीं क्या किया तुषार के साथ। तुषार को अभी कितने दिन तुषार को लखनऊ जेल में हो चुके हैं? 2.5 महीने। आपकी मुलाकात हो पाई अभी तक? क्या आप मिले? तुषार से एक बार मिली बस जेल में जाके उनकी जालियों के पीछे, और उसने मुझे ये कहा मम्मी मुझे बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हमें से यही कहा कि तुषार के फोन में गलत कंटेंट, हमने नहीं देखा। 23 या 24 तारीख की बात है, उन्होंने रात 11:30 बजे मेरे हस्बैंड के नंबर पर फोन किया और मैंने ही फोन उठाया था। उन्होंने कहा कि आप तुषार को लखनऊ जेल में वहाँ पेश कर रहे, कोर्ट में आप वहाँ जाना। तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है जी, तो इस वजह से वो नहीं जा पाए उस टाइम। और वो लोग न्यूज देख के बाद पता नहीं क्या किया तुषार के साथ। तुषार को अभी कितने दिन तुषार को लखनऊ जेल में हो चुके हैं? 2.5 महीने। आपकी मुलाकात हो पाई अभी तक? क्या आप मिले? तुषार से एक बार मिली बस जेल में जाके उनकी जालियों के पीछे, और उसने मुझे ये कहा मम्मी मुझे बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया। तुषार के पिता पूर्व सैनिक पिता ने बताया कि उनके परिवार ने देश की सेवा की, कितने मेडल लिए, और आज उनको यह देखना पड़ रहा है। मैंने कई बार कहा है, सैनिकों के परिवार, उनकी बेटे और बेटियां और उनकी घर की महिलाएं जिहादियों के निशाने के लिस्ट में पहले नंबर पर रहती है। इसी सप्ताह मैंने आपको ये कई बार दोहराया, आज भी पुनः वही हो रहा। तुषार के दादाजी गोवर्धन सिंह फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्र सेनानी जनरल आजाद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर देश की आजादी में योगदान दिया। इंदिरा गांधी ने उनको एक ताम्रपत्र भेंट किया था उनके योगदान के लिए, और हमारी फैमिली बाकी भी आर्मी में
तो देश भर फैल है पूरी। तुषार का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तुषार के मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है, ये भर्ती रहा वर्ल्ड सेक्टर दिल्ली के, और बहुत सारे हॉस्पिटल के भी डॉक्यूमेंट्स है। बचपन से ही वो बीमार चल रहा है, इलाज चल रहा है। तुषार के पिता जो खुद एक सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके बेटे को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सर अपमानजनक घटना है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है इस चीज से, परिवार को बहुत बदनामी हो रही है। ये पूरा परिवार हमेशा देश सेवा में लगा रहा है और आज ऐसे आरोप झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने इसको ट्रैप किया, बच्चे को समझौते का दबाव बनाया इस पर कि हम समझौता कर लेंगे, नहीं तो जेल चला जाएगा, हमारे कहने से तुझे हमारे जो हम काम करेंगे वो करना पड़ेगा। इस तरह का दबाव बनाया इस पर। धर्म परिवर्तन की बात भी इसके सामने करिए कि पैसे दे देंगे धर्म परिवर्तन करने, तो अपना हमारे हिंदू धर्म में क्या रखा है, हमारा धर्म अच्छा है। तो मुझे बताया लड़के ने आकर के धर्म परिवर्तन के लिए बोला सीधा हाथ लाओ लड़के दिन चला कर जाए। राहत फरदीन ने ही इसको कोई दिल्ली की लड़की थी फिजा, उससे मिलवाया, उससे शादी वादी का झांसा दिया और उन्होंने इसको कई लोग गलत लोगों से जोड़ा है। इंस्टाग्राम पे बच्चे का इस्तेमाल किया गया है। चलिए गेस्ट पैनल के पास चलते हैं और इस देश को आगाह करते, सावधान करते, सचेत करते हैं कि आपके बच्चों को बचाइए, कहीं किसी लड़की के पीछे लगाकर उसको मुसलमान बनाकर ही देश के हिंदुओं के विरुद्ध ही उसको इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। स्वागत है बिंदास में आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद विनोद बंसल जी है, आपका स्वागत है विनोद जी। हमारे साथ आज क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ भी मामला है, पूर्व एसीपी वेद भूषण जी है, आपका स्वागत है। साइबर एक्सपर्ट्स को हमने आज के कार्यक्रम में रखा है और भारत राज भुसाल जी, आपका स्वागत है। साथ में जिन्होंने रॉ में निर्णायक काम किया, पूर्व सैनिक है विनय कुमार वाला जी, बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं, काशी से, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले वेद भूषण जी के पास चलूंगा। वेद भूषण जी, हिंदुस्तान को तोड़ने और सौ घाव करने के रणनीति के तहत पाकिस्तान कई षड्यंत्र करता है। एक आज नया षड्यंत्र हम देश के सामने रख रहे हैं सबूतों के साथ कि पाकिस्तान में बैठा भट्टी गैंग हिंदुस्तान के हिंदू युवाओं को मुसलमान लड़कियां पैसे सब दिलवाकर उनको मुसलमान बनवाकर हिंदुओं की हत्या करवा रहा है। सुरेश जी, ये जो शख्स है भट्टी, जिसका शहजाद भट्टी, ये आईएसआई का पेड एजेंट है और इसकी तमाम जो हरकतें हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से दाऊद को रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अनमोल जेल के अंदर हैं, रोहित गोदारा बराड़ कनाडा के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, तमाम व्यापार के अंदर है, तमाम धर्म परिवर्तन को लेकर जो मुद्दे हैं उनको ये अपने तरीके से डील करना चाहता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज आमिर खान की हिंदू लड़की से तीसरी शादी हो रही है, उसको ऐसे गर्वान्वित किया जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे तीसरी शादी हिंदू लड़की से होना बहुत ही विलक्षण एक ऐसी चीज हो रही है हिंदुस्तान में जो हुई नहीं है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी शादियां, आप तो खुद जुड़े रहे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कारनामों से, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं छाप देती हैं और खास तौर से जो मदरसे छाप मौलाना है वो इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हिंदू मुस्लिम के कितना प्यार और कितने आसपास आ चुके हैं। परंतु ये जो शहजाद भट्टी का गैंग है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आज जिस तरह से डिजिटल दुनिया है उसको रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें डिजिटल रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट किनको किया जा रहा है? तुषार जो कहीं ना कहीं या प्रॉब्लम उनकी भावनाओं को एनकैश किया जाता है, हनी ट्रैप करके, पैसा देके, लालच देकर, सोशल मीडिया में हीरो बनाकर उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो आकर्षित हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद दूसरी दुनिया में जाएंगे हम लोग, और ये जो हिंदुओं की दुनिया है बहुत गंदी खराब है, वहां सब कुछ अच्छा अच्छा। अब फिजा खान जिसकी आप दिखा रहे हैं, जिसकी 2 बच्चों की मां है, तलाकशुदा है, और ये लड़का अभी नाबालिग है, किस तरह से उसको अल्योर किया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और अभी स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेस के अंदर इस तरह के गैंगस्टर्स को, जो इनके स्लीपर सेल थे, उनको अरेस्ट किया गया है और उनके इंट्रोगेशन बड़े खतरनाक तरीके से समाज के अंदर चूंकि एक्सपोज नहीं किया जा सकता, बहुत डेलिकेट मैटर है। तमाम सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जितने भी इंस्टाग्राम, उसको जिस तरह से यूज किया जा रहा है पाकिस्तान में बैठकर या दूसरे
में बैठकर वो कहीं ना कहीं, हालांकि सरकार उसके बारे में चौकन्नी हो गई है, तमाम चीजों पर निगाह रखी जा रही है, परंतु इस तरह से लोगों को बरगलाकर इस्तेमाल करना, उनको ऑटोमेटिक वेपन्स का लालच देना, गाड़ियों का देना, उनको एक हीरो का एक जामा पहनाने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही दुखद भी है और बड़ी शर्मनाक विषय भी है। हालांकि आप जिस तरह से देखा राम मंदिर के अंदर किस तरह से जो कभी मंदिर को मानते नहीं थे, किस तरह से उनको गौरवान्वित किया जा रहा है, और खासतौर से मुस्लिम जो नेता है या मुस्लिमवादी नेता है, मैं उनको कहूंगा, किस तरह से उनको गौरवान्वित कर रहे हैं कि भाई चोर थे, और पूरी पार्टी और पूरे हिंदुस्तान को, ये एक षड्यंत्र है। हर तरफ से हिंदुस्तान को घेरना है, किसी न किसी तरह से इस तरह की चीजें क्रिएट करके समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा करनी है। अब चूंकि हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो ये इसी ग्राउंड पर हुआ था कि अल्लाह के जो प्यारे हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, और जो राम और कृष्ण की जन्मभूमि को जो मानते हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु इसको दोबारा से अल्लाह की भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम वो प्रकरण मौजूद हैं, सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं। मैंने आमिर खान की शादी का, और फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े हीरोइन जो जिस तरह से हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उनको बड़े गरिमामय तरीके से गौरवान्वित किया जाता है, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। आने वाला समय और खतरनाक है, और टेस्टिंग का टाइम है हिंदुओं के लिए कि किस तरह से हिंदू इस देश के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। बड़ा एक चिंता का विषय है, और जरूरत है सरकार इसके बारे में और चौकन्नी हो। हालांकि सरकार ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने, इसके बारे में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, वो आपको भी पता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में भी एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हालांकि जागरूकता गई है, और इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आने वाला वक्त तय करेगा कि हिंदुस्तान किस दिशा में जाएगा। ओवर टू यू सुरेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे विस्तार के साथ मुद्दे को रखा है, और इस देश को जगाने के लिए इन्हीं स्पष्ट शब्दों के साथ संदेश आना चाहिए। विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, रोज नया षड्यंत्र। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान को 100 घाव करने की बात करता है, लेकिन ये तो हजारों घाव के तरीके से रोज नया कुछ ना कुछ ऐसा चीज आ जाता है जो कि पहला समझ ले उसके पहले ही अगला प्रस्तुत होता है। विनोद जी। सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस घटनाक्रम ने तो बड़ा जबरदस्त हिला के रख दिया। नया नया मोडस ऑपरेंडी, बिल्कुल नई तरीके से अंजाम देना, और नई तरीके से जो है ना हिंदुओं को फंसा करके और आतंकी बनाना। और आप देखिए कि ये तो वही षड्यंत्र है कभी जो कांग्रेस ने रचा था कभी, कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। तो ये षड्यंत्र वही है कि हिंदुओं को फंसाओ और उन्हीं को हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाओ, और साथ साथ जो है ना उनको जिहादी बनाओ, जिससे कोई पहचान ना पाए कि आखिरकार कर कौन रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये जो अपनी पहचान छुपा करके, और दूसरी बात ये कि उनको मैन पावर भी मिल रही है बैठे बैठाए। और तीसरी बात ये कि देखिए, ये जो हनी ट्रैप वाला मामला है, उसको लेकर के उसको इस तरह से फंसा दो कि जिससे कोई उस चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पाए। अब नाबालिग बच्चे फंस जाते हैं इन चक्कर में। ऐसा लग रहा है कि अभी इस घटनाक्रम को देख करके कि अब भारत के बच्चों के पाठ्यक्रम में भी ये लाना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरह से विदेशी ताकतें हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को, किशोरियों को किस तरह से अपने जाल में फंसा करके और देश विरोध की तरफ लेके जा रही हैं, जिहाद की तरफ लेके जा रही हैं, हिंदू द्रोह की तरफ लेके जा रही हैं। और आप देखिए कि ये जिस तरह के षड्यंत्र अभी आपने उजागर किया है, मैं साधुवाद देता हूं आपके चैनल को। उससे पहले वास्तव में मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह का नेटवर्क भी चल रहा है। आज मैंने ये स्टोरी देखी तो मैं बड़ा हतप्रभ था कि आखिरकार ये तो वो स्टोरी है जिसको कि देश के हर चैनल को चलाना चाहिए था। बिल्कुल विनोद जी, हम हमेशा कहते हैं कि आतंकवादी जो सोचता है उसके आगे की सोचो। वो क्या दाव खेल सकता है, वही योद्धा है जिसको यह पता है कि वार करने वाले का अगला वार क्या हो सकता है। जब हमने हिंदुस्तान में मुस्लिम बहनों को अपील की, मुस्लिम लड़कियों को अपील की कि हिंदुओं के साथ शादी करने के 10 फायदे क्या है, उसके बाद उसके अंदर षड्यंत्र होना था, हमको पता था, और इसलिए हम सजग थे। आज आप देख रहे हैं पिछले 5-1 वर्षों में बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी कर रही है, क्योंकि उनको हलाला नहीं चाहिए, उनको 3 तलाक नहीं चाहिए, उनके साथ व्यभिचार नहीं चाहिए, उनको अपना जीवन जीना है, उनको बुर्का नहीं पहनना है, उनको संपत्ति में हिस्सा चाहिए। ये सारी चीजें देखकर मुस्लिम लड़कियां जब हिंदू लड़कों के साथ जा रही है तो उस प्रवाह में कुछ लोग घुसा सकते हैं, यह हमारी आशंका थी और इसलिए यह हुआ है। कंटिन्यू करें विनोद जी। देखिए, बात यह कि मैं कहता हूं, साधुवाद देता हूं कि कम से कम इन सब चीजों को आप उजागर कर रहे हैं।
ये वो मुद्दा है जिसको कि वास्तव में देश के हर एक मीडिया चैनल को और हर एक अखबार को इसको प्रकाशित करना चाहिए था, इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए था। इस बच्चे की जो मासूमियत है और उनका बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो माँ उसकी कैंसर से पीड़ित है और दूसरी तरफ ये बड़ा दर्द। आप देखिए कि कैसे कैसे उस माँ बाप के साथ बीत रही होगी, इसकी चिंता और इसका जो मतलब आभास भी हम लोग नहीं कर सकते। ये बड़ा विभत्स मामला है और वास्तव में देश के किशोरियों को आतंकवाद की राह पर धकेलना और उनका पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आप देखिए, ये सिर्फ जेल की यात्रा नहीं है उसकी, जेल के बाहर उसका जीवन पूरा खराब हो गया इस तरह से। और आप देखिए कि बड़ी बात नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं वो इसके सदमे का शिकार हो जाएंगे। जिस तरह की बातें सुन रहा था मैं भी, किस तरह से वो भी एक युवा है, एक तरह से पेरेंट भी कोई ज्यादा उम्र के नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कितना परेशान थे। एक तरफ तो कैंसर का दर्द और दूसरी तरफ ये दर्द, आखिरकार कब तो कितना सहन करेगा व्यक्ति। तो ऐसा लग रहा है कि अब देखिए, वो तो उत्तर प्रदेश है जहाँ की एटीएस ने इस मामले को उठाया भी, मुझे लग रहा है, लेकिन बाकी जगह होता तो शायद उतना प्रखरता के साथ हो भी नहीं पाता, खुलासा भी नहीं हो पाता। तो ये जो चीजें हैं वो बड़ी खतरनाक और भयानक हैं। इसको प्रत्येक हिंदू घर में पहुंचाना चाहिए, इस कहानी को सुनाना चाहिए। अब समय आ गया, लगता है कि दादी नानी की जो कहानियां थी वो रोचक कहानियां थी, धर्म शास्त्रों की इसकी कहानियां हम सुनते थे। अब लगता है कि आने वाले टाइम में ये कहानियां भी सुनानी पड़ेंगी, तभी हमारे युवक युवतियां जो है ना अपना बेहतर भविष्य चुना पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, तो हम अपने संसार को शिक्षा दे पा रहे थे और न ही हम इन आतंकवादियों, अतिवादियों और ये दुष्ट मानसिकता के लोगों के विरुद्ध कुछ बता पा रहे थे। इसलिए हमारा युवक युवतियां जो है ना जी, बच्चे सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म का शिकार हो गए। हमने बच्चों को पढ़ाई के लिए तो बहुत कहा कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, लेकिन एक अच्छा इंसान और एक जागरूक नागरिक और एक सबल भारत का नागरिक, भारत हिंदुस्तानी बन जा, ऐसा प्रयास शायद हिंदुस्तान में कहीं गौर हो गया। इसके कारण उसको ये नहीं पता लगता भला क्या बुरा क्या, अपना कौन पराया कौन, आखिरकार जो देशद्रोही कौन और देशभक्त कौन। ये सब चीजों में फर्क करना एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें जो है ना बाल संस्कारों के माध्यम से, घर के माध्यम से और शाला के माध्यम से यही जा सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया कि बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि आखिरकार बच्चे कैसे सुरक्षित रहें। अभी बच्चों के लिए जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, बच्चों के लिए कैसे कैसे बेटियों को सुरक्षित रखा जाए, इनके बारे में विद्यालय में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब लगता है कि ये समय आ गया कि इन बच्चों को हमें ये जिहादी और एंटी जिहादी एक्टिविटीज के लिए भी सब पढ़ाना पड़ेगा कि आखिरकार जिहादियों से कैसे बचना, देश विरोधियों से कैसे बचना। क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में हमारे जो किशोर हैं, किशोरियां हैं, इनके ट्रैप में फंस रहे हैं। अलग अलग तरह के ट्रैप हैं, चाहे लव जिहाद हो, हनी ट्रैप हो, या आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, या कुछ और हो। ये जो है ना बड़े स्लो पॉइजन की तरह उनके अंदर इनकलकेट किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो पेनिट्रेशन है इसको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात जुड़ जाती है। हम पिछले कई महीनों से लगातार हर हफ्ते किसी न किसी सैनिक परिवार को कैसे मुस्लिम जिहादी गैंग ने ट्रैप किया ये दिखाते हैं। पिछले हफ्ते हमने नागपुर की दिखाई थी, उसके पिछले हफ्ते हमने सहारनपुर दिखाया था, उसके पिछले हफ्ते हमने गुजरात दिखाया था, उसके पिछले हफ्ते हमने मध्य प्रदेश दिखाया था। इस बार ये जो घटना मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसमें भी पूर्व सैनिक है। इसलिए ब्याला जी, पूर्व सैनिक निशाने पर है, उनके परिवार निशाने पर है, और केवल पूर्व सैनिक नहीं, इस समय जो सीमा पर खड़ा है उसके परिवार भी निशाने पर है। अनम्यूट करके बात करिए। सुरेश जी, पहले तो मैं आपका ये धन्यवाद देना चाहूंगा। आप ऐसे ऐसे विषय लेके आते हैं जिन विषयों को बाकी टीवी चैनल्स या तो जानते नहीं हैं या जानते भी हैं तो उनको छूना नहीं चाहते हैं। आज जब इस विषय की चर्चा हुई तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। बात सिर्फ एक शहजाद भट्टी की नहीं है। शहजाद भट्टी जो मॉडस ऑपरेंडी अपना रहा है, इसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर कह सकते हैं। पहले एक आतंकवादी को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग कैंप होता था, ट्रेनिंग कैंप में उसको पढ़ाया जाता था, फिर उसको हथियार दे के भेजा जाता था,
पैसा देके भेजा जाता था। अब जैसा कि मैंने अभी देखा है, शहजाद भट्टी दुबई में बैठा है, इसमें बिल्कुल। तो आपके पास पुनः आते हैं। भट्टी हाँ हाँ, और तरह की वारफेयर जिसमें साइबर है। पहले आपको याद होगा एक जाकिर हुसैन था, वो टीवी के माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश करता था। जाकिर हुसैन टीवी के माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश करता था। जाकिर नाइक, ये जाकिर नाइक, ये एक नया मोडस ऑपरेंडी सामने उभर कर आया है, जिसमें आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर का इस्तेमाल, मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इसमें मेहनत कम है, ना तो ट्रेनिंग कैंप तैयार करने की जरूरत है, ना किसी को हथियार देके भारत में भेजने की जरूरत है। अब यह लड़के हमारे ही देश के लोगों को गुमराह करके ये हमारे खिलाफ, ये शुद्ध रूप से एक नई वॉरफेयर है। जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के समय कहते थे, युद्ध का स्वरूप बदली हुआ है, आतंकवाद का स्वरूप भी बदली हुआ है। पाकिस्तान डायरेक्ट ब्लेम नहीं लेना चाहता है, तो शहजाद भट्टी को दुबई में रूम दे रखा है, दुबई में उसको दफ्तर दे रखा है, और यह अत्यंत चिंता का विषय है। मैं हमेशा कहता हूं कि सुरेश जी ऐसा विषय लेके आते हैं जो हमारे अंतर्मन को झकझोरता है, हिलाता है। देखिए बाकी मीडिया की बात आपने की, बाकी मीडिया उठाए ना उठाए, सुदर्शन जिस मुद्दे को उठाता है, देश के लाखों यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लाइन मिल जाती है और उस मुद्दे पर वो बोलते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं। और इसलिए हम ऐसे लोगों के लिए भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, हमारे वीडियो यूज करिए, हमारे लिंक यूज करिए, क्योंकि ये पैसे कमाने के लिए नहीं, देश को जगाने के लिए है। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। भरत जी, क्या कहेंगे आप? इसमें तो कई प्रकार के, मतलब साइबर एक टूल है, इसमें तो जिहादी नेटवर्क भी है, कई नेक्सस है, उसमें से एक साइबर है, क्या कहेंगे? और ऑल पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें जो आतंकवादी हैं आज के डेट में डिजिटल और साइबर वार कर रहे हैं, तो जो इसको हाइब्रिड मॉडल पे ले जा रहे हैं और डिजिटल फनल के थ्रू जो लोग हैं उनको कांटेक्ट करते हैं और उनके वो हम लोग पब्लिक प्रोफाइल में जाके हम लोग पोस्ट करते हैं अपने लाइफ, अपनी स्टाइल, या सरकार के ये जो भी मनपसंद हमारा नहीं है इसको हम लोग पोस्ट करते हैं। तो जो साइबर अपराधी है या डिजिटल ये जो भट्टी टाइप के लोग हैं या ISI के संचालित जो भी लोग हैं, इन लोग जो लोगों का प्रोफाइल चेक करते हैं और सरकार के अगेंस्ट या खिलाफ जो भी पोस्ट है उनको टैग करते हैं और उनको बारे में एनालिसिस करते हैं। इसके बाद उनसे जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगार युवा है, आपके देखिए एक रोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। तो जो बेरोजगार हैं उनको इजी मनी, यानी कि अगर उनको लिंक्डइन के थ्रू उनके प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो सरकार के खिलाफ जो पोस्ट वो उन लोग पोस्ट करते हैं या कम्युनिटी एरिया में उन लोग क्या करते हैं, ये रेकी कराते हैं। रेकी कराने के बाद वहाँ से उन लोगों के पास फोटो एक्सेस करते हैं और ये जो लिंक्डइन के थ्रू जॉब प्रोवाइड किया गया है, इससे उनको भी लगता है कि हमको इजी मनी आ रहा है, तो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। पहले तो इन लोग पब्लिक प्रोफाइल में एकदम जो इजी टास्क होते हैं वैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शहर है, कोई प्रतिष्ठान है, वहाँ पे जाके फोटोज वगैरह खींचने को बोलेंगे। उसके बाद जब ट्रस्ट बिल्ड होता है उनको मनी अर्न कर देते हैं, यानी पैसा उन लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो बेरोजगार युवा है या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि ये बहुत ईजी है, लेकिन ये देश के खिलाफ कर रहे होते हैं कि कोई भी जगह के प्लेस, यानी अगर हम विदेश जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके लिए अपने कोई भी आर्मी के एरिया हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्रेट एरिया है या क्यों ना अपने देश का कोई भी अन्य एरिया हो जिनके फोटो हम लोग उनको भेजते हैं, तो इससे उनका ये हम देशद्रोही बन रहे होते हैं। और किसी की जैसे आपने जो सोशल प्रोफाइल के साथ जब ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जो तो कम पढ़े लिखे रोजगार हैं, तो उनको क्या करते हैं कि सेपरेट चैनल, जैसे आपका ये व्हाट्सएप हो गया, फिर जो अन्य चैनल है जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं और वहाँ पे भेजते हैं, जिससे कि थ्रेड उनके पास जाता रहे। और जैसे टेलीग्राम चैनल हो गया जिसमें, और इसके अलावा सर सबसे बड़ी बात बताऊँ, जैसे आज के डेट में जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, पबजी के गेम खेलते हैं या डिजिटल गेम खेलते हैं, उन लोगों को जो पॉइंट या रिवार्ड का लालच देते हैं, उनके प्राइवेट चैट करते हैं। जब उनको लगता है कि उन परिवार का आर्थिक स्थिति कम है
और उतना सक्सेस नहीं है, उनके परिवार में कोई बीमारी है, तो उनको हेल्प करने के बहाने से इन लोग वहां पे आ जाएंगे। आने के बाद इनको इस तरह के टास्क देके डिजिटल भ्रमर में फैलाते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। अगर आज के डेट में जानते हैं कोई भी किसी को फ्री रूप में कुछ भी देता नहीं है, तो सबसे पहले आप जो ये जो आतंकवादी हैं, इस तरह के देश के अगेंस्ट काम करने वाले लोग हैं, जो हम लोग डिजिटल जो भी साइबर मीडिया या डिजिटल मीडिया में पोस्ट करते हैं, इनका जो एनालिसिस करके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसके बाद प्राइवेट चैनल के थ्रू उनको व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू उनको क्या करेंगे कि जो ब्रेनवॉश करते जाएंगे। अभी साइबर के विषय में हमको ये समझना चाहिए कि साइबर अपराधी भी आपने कोई जैसे वायरस का एंटीवायरस आप खोजते हैं, पहले वायरस लाया जाता है फिर एंटीवायरस लाया जाता है, तो साइबर में ये सारे क्राइम होने हैं। आपको अपने बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा, घर के सदस्यों को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपराधी तो नए नए टूल उपयोग में लाने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ होना है अगले कुछ वर्षों में, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस मुद्दे पर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शोएब सिद्दीकी क्या कहेंगे? मुसलमान लड़कियों को हनी ट्रैप का टूल बनाकर, जब मैं मुसलमान लड़कियां कहता हूं तो मैं उनको भी अपनी बहनें कहता हूं, मुसलमान बहनों को, तो आपकी बहनों को हिंदू लड़के के लिए हनी ट्रैप बनाकर पाकिस्तानी आतंकवादी हथियार बना रहे हैं आतंकवाद का। देखिए सुरेश भाई, ये मामला बहुत संगीन है और मैं हमेशा सुदर्शन न्यूज की तारीफ करता हूँ, खास करके आपकी, कि आप ऐसे मामले मंजराम पर लाते हैं। देखिए सर, अगर आप गौर करिए सुरेश भाई, तो जो शहजाद भट्टी है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वहां से वो अपने गेम चल रहा है। अभी खबर मिली आप ही चैनल से कि वो दुबई में बैठा हुआ है। तो हमारी जो एजेंसियां हैं सर, चाहे दिल्ली की हो चाहे स्टेट की हो, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कोई कमी रह जा रही कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क चल कैसे रहा है। अब आप बताइए, वो पाकिस्तान से बैठ के चला रहा है और हम लोग के बहन बेटी किसी की भी हो, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, मैं इसीलिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि वहां पर वो बैठा शख्स इस तरह वो जाल फैला रहा है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो ऐसा नहीं कि उम्र 2-4-10 साल की हैं, कुछ उसमें माइनर भी है, कुछ मेजर भी है, तो वो कैसे बहक जा रही है। जाहिर सी बात, यहाँ पर आप देखिए होता क्या है कि सुरेश भाई, कि वो लोग जाल इस तरह फैलाते हैं कि पैसे लालच देते हैं। जैसे आपने कहा कि उसमें कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान लड़कियां हिंदू बन जा रही है, उनको तो फायदे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की सोच जो होती है, उस तरह कहीं ना कहीं बच्चों को ले जाती है, बेरोजगारी की बात भी कहने के लिए आती है। पाकिस्तान की यहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान का नाम देके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिनको जाना था पाकिस्तान, वो सन 47 में चले गए। सर, मैं इस मुल्क में ही रहा, मैं इस मुल्क की जान देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई ईमानदारी की ये बात है कि कहीं ना कहीं हमारी एजेंसियों को चूक हो जाती है। जब आप बताइए हमारी एजेंसियां सेंट्रल क्यों चाहे स्टेट क्यों इतनी एक्टिव है, उसके बाद इस तरह के मगर जाल चलते रहते हैं। कहिए आपका मैं शुक्रगुजार हूं, वरना एक से नेशनल चैनल है, वहां पर ऐसी खबरें नहीं आती, लेकिन आपके वहां इस तरह की बातें निकल के मंदिर आम पर आती है। जब आ जाती है उसके बाद गवर्नमेंट एक्टिव होती है, मुझे हैरत की बात है, और मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें दोषी ना ठहराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारी आपकी रहती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये जिम्मेदारी वालिदैन की होती है कि वो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उस पर नजर रखें, किसका घूमने जा रहे हैं तो नजर रखें, उनके मोबाइल पर किससे बात करते हैं, रात रात। विनोद जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी आपके कहने पर कुछ कह रहे हैं। विनोद जी। सुरेश जी, शोएब ने बहुत दिनों बाद 4 बार आपका शुक्रगुजार किया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि ये आखिरकार ये जो ट्रैप चला रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठ के चला रहे हैं, क्या भारत के मुसलमानों को बिना चला रहे हैं? क्या वो लड़कियां जो इस्तेमाल की, क्या वो पाकिस्तानी थी क्या? आखिरकार ये जो मानसिकता है वो क्या जिहाद के लिए नहीं कर रहे क्या? इस्लाम को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे क्या? शोएब जी जरा बात को जरा सुनिए पहले, आप एक मिनट रुकिए जरा। मैं आपकी बात से बिल्कुल टोटली असहमत हूं। चाहे तारीफ करो, कुछ भी करो, सुदर्शन की तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको निंदा के लिए और उसके लिए कठोरता के साथ कदम उठाने के लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं भारत के मुसलमानों को, अरबी मुसलमानी बदनाम होगा, या भारत का हो विश्व का हो, आपके जैसे लोग अगर शांत रहेंगे, आपके जैसे लोग भारत की एजेंसियों को तो करे आएंगे, लेकिन आपने ये जिहादी मानसिकता के ऊपर नहीं करेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आकर क्यों भाई? आखिरकार दारुल देवबंद को आप पत्र लिखिए, क्या आखिरकार वो कर क्या रही है? मदरसे में ये ऐसा शिक्षा क्यों हो रही है?
आखिरकार मस्जिदों से इस तरह का कोई ये षड्यंत्र क्यों चल रहा है? कोई छुपा हुआ है क्या? ये एजेंडा कोई एक व्यक्ति चला रहा है क्या? ये सुनियोजित षड्यंत्र की तरह हो रहा है और मुसलमान कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई हिंदू कर रहा है क्या? इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करिए भाई। आपको समझना पड़ेगा आखिरकार ये इस्लाम को आप जिसको कह रहे हैं बदनाम, तो मैं कहता हूं बदनाम कर कौन रहा है और किसकी सह पर हो रहा है और किसके लिए कर रहा है? क्या हिंदुओं के लिए कर रहे हैं? ये कर तो मुसलमान ही रहे हैं ना जी, चाहे वो पाकिस्तान का हो या भारत का। और इसमें कौन आ रहा है? भारत का हिंदू आ रहा है। आखिरकार जब आतंकवाद को अक्सर भारत की एजेंसी ने नहीं दिया तो ये नया फॉर्मूला अपना लिया और आपके जैसे लोग जो है ना उनको स्लोली उनको बेमामंडित कर रहे हैं। साइलेंटली बेमामंड नहीं है तो सीधा सीधा मैं कहूंगा आपको, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि उजागर किसने किया। ये महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समुदाय की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन जिहादियों के विरुद्ध कठोरता के साथ कार्रवाई हो, इसके लिए आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर आप जो सुदर्शन की तारीफ कर रहे हैं तो आपको उसकी निंदा के भी दो शब्द बोलने पड़ेंगे। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये चिकनी बातें करके विनोद जी मैं हमेशा कहता हूं कि जो मुसलमान कहते हैं कि सभी मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए, तो फिर मुसलमान का पहला कर्तव्य है उनके खिलाफ बोलना जो आपको बदनाम करे। ऐसा अगर आपको लगता है, हम बोलने की आप प्रतीक्षा करते हैं और हम जब बोलते हैं तब हमको आप रोकने की कोशिश करते हैं, ये नहीं चलेगा। मैं अगले मुद्दे की तरफ जा रहा हूं, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने आपको कहा कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हिंदू दर्शन को लेकर एक बड़ा अभियान लेकर आए हैं, हेल्थवादी। अगर आप हिंदू जीवन शैली से जीवन जीते हैं तो आपकी आयु 25% से ज्यादा बढ़ती है और निरोग रहकर बढ़ती है, साथ में मोक्ष भी मिलता है। यह सब कुछ एक यात्रा समझाने के लिए हम कई प्रकार के अभियान लेकर आ रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग में लोगों को ऐसे भी प्रोडक्ट चाहिए जिन प्रोडक्ट के द्वारा वो अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके। तो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट हम लेकर आए। घर में लोगों के बड़े बड़े वॉकिंग जिम होते हैं या उनको ट्रेडमिल होते हैं, लेकिन हमने बहुत छोटा सा बहुत थोड़े से निवेश पर आपके घर तक पहुंचने का एक नया प्रोडक्ट लाया है। पहले इसको देखिए। हम मित्रों, पिछले दिनों मैंने इस वॉकिंग पैड का वीडियो क्या डाला, मिलियंस में व्यूज तो आए ही, लेकिन मुझे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर मेरे कई मित्र, कई आईएएस अधिकारी से लेकर बुजुर्गों ने भी कहा, सुरेश जी अकेले चलेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, हम अकेले कुछ भी नहीं करते। और इसलिए अब हेल्थवादी इस वॉकिंग पैड को लेकर आया है, वॉक वेल नाम से। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और आपके घर पहुंचाएंगे। केवल 14,990 रुपए में आपको हम 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी देंगे और करीब 5,000 रुपए का डॉक्टर कंसल्टेशन भी फ्री देंगे। मतलब आपको ये पैड पड़ेगा सिर्फ 5,000 रुपए। तो सोचिए, हेल्थ और वो भी सिर्फ 5,000 रुपए में पूरा घर चल सकता है। बच्चा, बुजुर्ग, आप, हमारे भाई, हमारे भाभी जी, बहन जी, कोई भी। ये ऐसा पैड है जिस पर चलकर मैंने अपना 18 किलो वजन कम किया। मेरा डायबिटिक अगर कभी, मैंने तो रिवर्स कर लिया है, लेकिन शुगर अगर कभी बढ़ जाती थी तो मैं मेरे सेंसर से उसको ले लेता कितनी बड़ी है। तो चलो 10 मिनट चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। आप प्रयोग करके देखिए। मैं दावा करता हूँ आपको वेट लॉस हो, शुगर हो या आपको 10,000 स्टेप पूरे करने हो, ये सब कुछ करने के लिए बड़ा कोई जिम खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि हेल्थवादी का एक मास प्रोडक्ट हम घर घर तक पहुंचाना चाहते। दवाई तो वहां पहुंचेगी जो बीमार है, लेकिन जो बीमार नहीं है उसके लिए क्या है, तो बीमार ना पड़े इसके लिए ये वॉकिंग पैड है। तो आशा है हमारा ये उत्पाद आपको अच्छा लगेगा और आप इसको लेकर जाएंगे और उसका फीडबैक भी हमें जरूर देंगे। हमें 7 तारीख को हम देश के 12 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में इसको दिल्ली में लॉन्च करेंगे, लेकिन उनके पहले सुदर्शन के दर्शकों को ये पहले हमने उपलब्ध कराया है। ये अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, आई स्वदेशी पर भी उपलब्ध है, healthwadi.com पर भी उपलब्ध है। ये जो नंबर है 7065111188, इस पर भी आप मैसेज करिए, आपको कॉल बैक आएगा, या स्कैन करेंगे तो भी आपको यहाँ
से सीधा ऑर्डर करने की सुविधा होगी। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 5,000, जिसमें आप चल सकते हैं। सोचिए, ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आपके लिए लाया है। एक चलते शो में ये मैं इसलिए एक मुद्दा आज लेकर आया हूं क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में हम आपके सामने तमाम बाकी चीजें भी लेकर आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में हिंदू दर्शन के प्रति लोगों के आकर्षण को और बढ़ाएगा। और हम दावा करते हैं इलाज चुनौती के साथ। कोई बात नहीं, अगले मुद्दे पर चढ़ते हैं। ये वीडियो अभी आपको सुदर्शन पर देखने को मिलते रहेंगे और हमारे सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध रहेंगे। अगला मुद्दा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है। मुझे लगता है एक बार हमारे पैनलिस्ट को इस पैड के बारे में पूछ लेते हैं प्रतिक्रिया, नहीं तो वो कहेंगे कि हमको पूछा ही नहीं। तो फिर अगले मुद्दे पर जाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विनोद जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ सर जी, मैंने एक्चुअली देखा नहीं तो कि ये जो पैड है क्या फोल्डिंग कैपेसिटी का है क्या, या मतलब स्ट्रेट रहता है, क्या क्या सिस्टम? ये सिर्फ 1.5 फीट बाय 3.5 फीट का है और आप कहीं पर भी रख सकते हैं। वजन सिर्फ 22 किलो है। हम आपके घर पहुंचाएंगे और इसके ऊपर आप आराम से 6 के स्पीड तक चल सकते हैं। 1.5 फीट बाई कितना लंबाई बताइए आपने? 22 किलो। 1.5 फीट बाई कितना लंबा? नहीं, लंबाई 3.5 से 4 फीट। अच्छा, 3.5 से इसमें आराम से बैठ के नीचे घुस जाएगा। हाँ, बहुत आराम से। इवन अभी यहाँ चलते चलते भी मैं अगर चलूं और शो करूं तो कर सकता हूं। आप काम कर सकते हैं, किचन में भी महिला चलते चलते अपना काम कर सकती है। मल्टीपर्पज है और शायद रिमोट संचालित है ना? रिमोट संचालित है, मोटर। हाँ, तो ये अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। वैसे प्रोडक्ट तो मैं मंगाता हूँ, अच्छा है। चलिए, तो आप लोगों को खास करके सुदर्शन के दर्शकों को सबसे पहले ब्याला जी कुछ कहना चाहते हैं? आप तो बड़े फिट है वैसे भी। मैं फिट हूं, मैं ट्रेडमिल करता हूं। हाँ, लेकिन ट्रेडमिल में क्या होता है, ट्रेडमिल में जगह ज्यादा लगती है, इसमें जगह ज्यादा नहीं लगती। दूसरा, मैंने क्या किया, मैंने जो अपना शुगर रिवर्स करवाया, डायबिटिक, मैंने अपने घर में भी एक रखा, एक ऑफिस में भी रखा, एक दिल्ली के ऑफिस में भी रखा। तो मैं खाने के पहले 10 मिनट चलता हूं, या अगर कुछ चीज ज्यादा मीठी वगैरह खा ले तो 10 मिनट और चल रहा हो। तो ये कहीं पर भी आपको उपलब्ध रख सकता है और 5,000 की इफेक्टिव प्राइस है। एक अच्छा ट्रेडमिल 50,000 से नीचे का नहीं आता है। हैंडल की जरूरत नहीं है, हैंडल की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मैं चाहता हूं कि जरा एक बार सिर्फ वीडियो दिखाइए ताकि एक आसानी से समझ में आ जाए। हैंडल की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल जैसे चल रहे, एक रिदम आ जाता है, रिदम के बाद आपको हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा ये देखिए, मेरे दोनों हाथ खुले हैं क्योंकि ये कोई 9-10 के स्पीड से दौड़ने के लिए नहीं है। वैसे 6 का स्पीड है इसमें, लेकिन ये दौड़ने के लिए नहीं है, चलने के लिए है। विनोद जी, ये हाइट देख लीजिए। हाँ, देख रहा हूं। ठीक है, मैंने रोककर जानबूझ के दिखाया। ये इसकी लंबाई चौड़ाई है और ये खास, ठीक है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मखनी गांव को वक्फ बोर्ड ने पूरा गांव हमारी संपत्ति घोषित किया है। जो गांव सदियों से शिव की पूजा करता रहा है, जिस मंदिर में, उसे भी वक्फी संपत्ति घोषित कर दिया है। अब गांव के लोगों को वक्फ बोर्ड के गुंडे हर रोज नोटिस पहुंचाकर जाते हैं और गांव वाले परेशान हैं और अपनी सदियों पुरानी पुश्तैनी जमीन और अपने आराध्य के मंदिर को बचाने के लिए दर दर ठोकर खा रहे। अगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, सुनिए गांव के लोग क्या गुहार लगा रहे। गलत है। नमस्ते, हम रायसेन जिले से हैं, ग्राम माखनी गांव है हमारा, तहसील भी जिला रायसेन है हमारी। हमें करीबन 1-1.5 साल से वक्फ बोर्ड की तरफ से है ना नोटिस पहुंचाया जा रहा है हमें। हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, मंदिर तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं हमें कि आपके मंदिर हटाओ, यहाँ से घर हटाओ। हमारे यहाँ पहले से ही घर, मकान, मंदिर कई हजारों साल पुराने बने हुए। हमें आफ्ताब हुसैन, अनवर हुसैन बार बार है ना नोटिस दिया जा रहा है हमें वक्फ बोर्ड की तरफ से। ये है ना गलत है ये नोटिस देना, और हमारे कई हजारों साल पुराने यहाँ पे मंदिर और मकान बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी, अभी अभी हमारे एसीपी साहब बता रहे थे, आमिर खान ने तीसरी शादी भी हिंदू लड़की से की है।
मैं इस मुद्दे को अभी, क्योंकि उन्होंने टॉस किया, हम इस मुद्दे को कल उठाने वाले थे, लेकिन आज उसकी चर्चा निकली है, तो हम यहां पर इस पर बात करना चाहेंगे। वेदभूषण जी तो बोल चुके हैं, इसलिए मैं विनोद बंसल जी से शुरू करता हूं। विनोद बंसल जी, देखिए क्या हो रहा है। विनोद बंसल जी को लीजिए। लव जिहाद को बढ़ावा देने के सूरज जी एक नए नए षड्यंत्र हैं, और ऐसे जो तथाकथित हीरो हैं उनके माध्यम से हमारे जो हिंदू समाज को भ्रमित करके हिंदू लड़कियों को फंसाने के एक नए नए सबूत पे छोड़े जा रहे हैं। हमें लगता है कि जो महाराष्ट्र सरकार है और देश की जनता है, उन सबको एक बार सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। आखिरकार वो जो पहली शादियां की थी उन बीवियों के साथ क्या क्या हुआ, आखिरकार वो जो इतनी सारी बीवियां रखना क्या अपराध नहीं है क्या? क्या इस्लाम के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है क्या? ये भी जरा, ये इस्लाम के स्कॉलर आपके बैठे हुए हैं, इनसे भी जरा पूछिए कि क्या ये 3 बीवियां रखने का और ये जो रिवाज है, अभी लगता है इसीलिए सूरज जी ये आवश्यकता इस बात की आ रही है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, क्योंकि ये जो है ना हिंदू लड़कियों के साथ में एक दुराचार जैसी प्रथा नजर आ रही है सीधी सीधी। हालांकि मैंने इस खबर को आपके चैनल पर ही देखा है, मैं भी पूरा डिटेल में देख नहीं पाया, लेकिन वास्तव में समाज को इसको सावधान रहना पड़ेगा। और ये इनडायरेक्ट वे में सीधा सीधा लव जिहाद को जो है वो बढ़ावा देने की षड्यंत्र है। मुझे तो इतना ही कहना है। बात चलते हैं शोएब, आपके हिसाब से तो एक और संभावना है ना, कहां है शोएब? जी सर। शादी में चले गए क्या? स्क्रीन पे लीजिए। जी जी, मैं कह रहा हूं, मैं जब बोलूं तो हमारी पूरी बात हो जाए तो बेहतर है। मेरी आवाज आ रही सर सुरेश भाई? आप बोलिए बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। देखिए सर, यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि विनोद भाई हमारे बड़े भाई हैं, अक्सर डिबेट बैठते हैं, मुलाकात होती है, कुछ सीखने के लिए आता हूँ। देखिए यहाँ मामला ये कि आमिर खान आज वर्ल्ड फेमस इंसान है, तो हम आप दूसरे अंदाज से बयान कर रहे हैं। आमिर खान ने अगर हिंदू लड़की शादी की, शाहरुख खान ने की, इस तरह के मामले बहुत आए। तो मधुबाला जो एक मुसलमान हीरोइन थी, उन्होंने किशोर कुमार से शादी की थी। नरगिस एक मुसलमान थी, उन्होंने सुनिंदर से शादी की थी, तब किसी ने आवाज उठाई थी। होता क्या है, जब बड़ी शख्सियतें शादी करती हैं तो हम आप उसमें कहीं ना कहीं खुश होते हैं, लेकिन एक छोटे तबके का हो चाहे किसी मजहब का भी हो। आप शोएब, मुद्दा तीसरी शादी का भी है, आप तीसरी शादी पे नहीं बोल रहे हैं। सर एक सेकंड सर, आप मेरे बड़े भाई हैं। देखिए आज आमिर खान ने शादी करी, पानी गिरते में राज ठाकरे वहां पहुंचे उनको देखने के लिए। और आप देखिए जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर है मुकेश अंबानी साहब, वो पानी भीगते में पहुंचे 100-200 गाड़ियां लेके आमिर खान को मुबारकबाद देने। तो ये क्या वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? तो मुकेश अंबानी नहीं जाना चाहिए? कुतर्कों के साथ ऐसी बातों को करके नहीं चलेगा, ये कुतर्क है, कुतर्कों की बात नहीं है। आमिर खान का निषेध होना चाहिए। आमिर खान जैसे लोग जो पाप कर रहे हैं, इस देश के युवाओं के सामने गलत आदर्श रख रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग नायक की तरह देखते हैं। हालांकि अब ये नायक नहीं रहे हैं, इन्होंने अपना खलनायक होना खुद के हरकतों से साबित करके दिखाया है। वेदभूषण जी, आपने मुद्दा कहा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा ले लिया। वेदभूषण जी, देखिए, इसीलिए भारत सरकार और तमाम स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही हैं कानून लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक ही कानून हो, शादी का, प्रॉपर्टी का। अब जो वक्फ का मसला है, आप देखिए राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, हम पहले ही उससे आहत हैं, दुखी है, पूरा हिंदू वर्ग दुखी है। उसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने के लिए केजरी खान, अखिलेश खान, पता नहीं कौन कौन से खान उसमें रहा ही नहीं है। आपने थोड़ा राम मंदिर का उल्लेख किया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे भी सोशल मीडिया पर टैग करके कई लोगों ने कहा कि राम मंदिर पर सुदर्शन अकेला चैनल है जो कोई स्टोरी क्यों नहीं चला रहा है। तो मैंने उनको कहा कि मुद्दा गंभीर है और हम अंतिम जांच रिपोर्ट आए बगैर इस विषय पर नहीं बोलेंगे। आज आपने उल्लेख किया मेरे शो में और मैं इस पे चुप बैठू, ये ठीक नहीं, इसलिए मैं खुलासा करना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हम आपके सामने बहुत डिटेल में इसके ऊपर शो करने वाले हैं। तब तक वहां क्या हुआ इस पर हम दुष्प्रचार के शिकार न बने, ये मेरा सिर्फ आपको अपील है। थोड़ा और धैर्य रखिए। हमारे साथ ब्याला जी है। ब्याला जी, ये आमिर खान पर एक पूर्व सैनिक ने बोलना जरूरी है।
सुरेश जी, मुझे एक चीज की चिंता ये होती है कि इतनी बड़ी मुस्लिम बिरादरी है, क्या इसको क्या मुस्लिम लड़की नहीं मिलती है क्या? दूसरा, जब ये हिंदू लड़की से शादी करता है और बच्चा जुनैद बन जाता है, भाई आप हिंदू लड़कियों से शादी करके बच्चे पैदा करके वो उनको मुसलमान बना रहे हैं। इनकी रीना, इनकी पहली वाइफ कहीं दूर दराज से हमारे रिश्तेदारी में भी आती है, लड़का जुनैद है। भाई आपको पूरे विश्व में मैंने तो फेसबुक पे लोगों ने लिखा, तो मैंने लिखा निर्लज्ज है, मैंने लिखा ये बेशर्म आदमी है ये। क्या हम लोग हिंदुओं में एक पत्नी से शादी की, मरते दम तक उससे निभाते हैं? तुम एक बीवी से 10 साल से ज्यादा निभा ही नहीं पाते हो। तुम्हारा क्या व्यक्तित्व है, तुम्हारा क्या चरित्र है, ऊपर से तुम नाच रहे हो, तीसरी शादी का जश्न मना रहे हो। कोई जाता है नहीं जाता है, मैं तो इसकी बहुत बड़ी निंदा करता हूं कि आप इतने निर्लज्ज हैं, इतने बेशर्म हैं कि, और फिर आपकी पुरानी बीवियां और बच्चे भी आते हैं। भाई आपकी वफादारी किसके प्रति है? ना धर्म के प्रति है, ना परिवार के प्रति है। ये ऐसे चीजों को कैजुअल करने वाली बात है, कैजुअल करना है। पूर्व पत्नी भी आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे, ये सब कुछ कैजुअल करना है, मतलब ये सामान्य चीज है, स्वीकार करिए। ये संदेश देने का प्रयास है। सुरेश जी, हम लोग विवाहिक जो हमारी संस्था है विवाह की, हम उसका इतना मर्यादित पालन करते हैं। हम लोग अपने हिंदुओं में हम लोग अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते, हम सम्मान करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और एक कमिटमेंट है अपनी वाइफ के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। लेकिन हर 10 साल में एक बीवी नहीं बदली कर देना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर बच्चे को का नाम, भाई क्यों, अगर तुम हिंदू लड़की से शादी करते हो तो बच्चे का नाम भी हिंदू ही रख दो ना। आप उसका नाम जुनैद क्यों रखते हो? आप उसको इस्लाम क्यों दाखिल करवाते हो? ये मैं तो इसकी बड़ी घोर निंदा करता हूं। इनकी पहली बीवी रीना दत्ता थी, पंजाबी घर से थी, और हमारे दूर दराज के किसी रिश्ते में भी लगती थी। मैं इसकी गंभीर आलोचना, घोर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज 3 मुद्दे रह गए, क्योंकि हम पहले मुद्दे पर थोड़ा ज्यादा देर बोले हैं, उस मुद्दे पर भी लेके आएंगे अगले शो में, जिसमें ईसाइयों ने कैसे अब हिंदुओं के विवाह में होने वाले, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो सब अडॉप्ट करके दिखाने का प्रयास किया है कि हम ये स्वीकार करते हैं। ये इसलिए क्योंकि इतने वर्षों के, इतने खरबों और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डालने के बाद भी हिंदू को पूरा खरीदा नहीं जा चुका है, तो काल ने भी प्रयास हो रहे। पूरे गेस्ट पैनल का धन्यवाद, आप आज के शो में जुड़े। अब सभी दर्शकों को यह अपील है, केवल मैं ऐसा ही विषय लेकर आता हूं जिसको मैं स्वयं उपयोग में लाता हूं। पिछले दिनों मैंने आपके सामने घी लाया था, जो कि आज हमारे पास इतनी बड़ी डिमांड है कि आज घी की डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे। आज स्वदेशी.com पर हमारा बिलोना घी चलता है। ये सारे उत्पाद आप तक इसलिए भी लाते हैं क्योंकि हम चैनल पर कोई गुटखे की ऐड नहीं चलाते, हम चैनल पर कोई शराब की ऐड नहीं चलाते, हम चैनल पर कोई नॉनवेज की ऐड नहीं चलाते। तो हमारी ही अन्य जो संस्थानें हैं वो ऐसे उत्पाद लाती हैं ताकि इसके मुनाफे से इस सुदर्शन के धर्म युद्ध को आगे जारी रखा जा सके। उसी कड़ी में ये हेल्थवादी का वॉकिंग पैड, जिसको वॉकवेल नाम दिया है, आपके सामने है। इसको लीजिए और आपका फीडबैक अवश्य दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान